हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूं, जिस तरह से आप मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, उसको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप प्लीज और भी लोगों को इसको शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि बोर्ड्स अब हार्डली 2 मंथ्स के अराउंड रह गए हैं। तो आज हम अपने जो क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का चल रहा था क्लास 10th का, उसमें हम अपने जो टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर बेस 2 क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह के हैं। तो जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि अगर आपको 3 टर्म एपी में दे दिए जाएं और उसमें अननोन वेरिएबल्स हो, कोई एक अननोन वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम देखिए कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, 3 टर्म की बात की गई, विल के प्लस 9, 2k माइनस 1 and 3k plus 7, 2k plus 7 are in AP। अब देखिए इसमें 3 टर्म बोला जा रहा है, ये AP में है, बट इसमें अननोन वेरिएबल है। इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर 3 टर्म AP में होते हैं तो जो मिडिल वाला टर्म है उसको ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल होता है, या जो मिडिल वाला टर्म है उसकी वैल्यू फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म के मीन के इक्वल होती है। तो उसको अगर हम यूज करें तो उसके हिसाब से जो मेरा मिडिल वाला टर्म है वो ये है, इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7 अपॉन 2। मिडिल वाला टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट थर्ड टर्म अपॉन 2। तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4k माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2k, 3k प्लस 16, इस k को इधर लाएंगे, 4k माइनस 3k, 16 माइनस 2, सो k इज इक्वल टू 18। इस तरह से जब भी अगर हमें कोई 3 टर्म दिया गया उसमें एक अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक आपको एपी दे दी गई, एक किसी पर्टिकुलर टर्म को बोल दिया गया और उससे बोला गया कि अगर इस टर्म से इतना आगे जाएं तो वो कौन सा टर्म होगा। अब देखिए उस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है which term of AP the AP, now अब वो AP क्या है? 3, 15, 27 so on will be 120 more than its 21st टर्म। अब देखिए ये क्वेश्चन हम 2 तरह से आपको बताएंगे। एक तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा लेंथी है, और एग्जाम में हम सेकंड मेथड जो थोड़ा लेंथी है उसको ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा। तो देखिए पहला जो इजी वाला है वो हम क्या करेंगे। अगर हम अपने इस एपी को देखें इसमें जो डी है
वो किसी को भी माइनस कर ले। 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, 12 आ गया। अब कितना ज्यादा होना चाहिए? 120 ज्यादा होना चाहिए। तो कितने टर्म होंगे उस 120 में? नंबर ऑफ टर्म्स इन 120 इज इक्वल टू 120 अपॉन डी 10। अब ये जो 10 आया, इसको हम अगर इस 21st में ऐड कर दें तो 21st प्लस 10 31st। So desired term will be 21 plus 10 31st term। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको कुछ इसको इस तरह से सॉल्व करना है। बट अगर यही क्वेश्चन किसी और तरीके से, किसी लंबे में आया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम 21st टर्म निकालेंगे, फिर उसमें 120 ऐड करेंगे, फिर an का फॉर्मूला लगाएंगे और n बता देंगे हम। तो देखिए उसको कैसे सेकंड टाइप, कैसे सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड कैसे मेथड है इसका। सेकेंड मेथड, तो पहले हम निकालेंगे A21, a प्लस 20d, a मेरा 3 था, 20 इंटू 12 243 आ गया। 3 प्लस 240 243। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 243 plus 120 is equal to 363. Now an is equal to a plus n minus 1 into d। अब मुझे यहां पे ये n फाइंड करना था। n is given 363, a is given 3, n minus 1, d is given 12। इसको इधर माइनस करेंगे, 360 n minus 1 12, यहां से सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 360 अपॉन 12, तो क्या आएगा ये n माइनस 1 30, n इज इक्वल टू 31st टर्म। अब अगर सेम क्वेश्चन मुझे 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आएगा तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर एपी में सम ऑफ टर्म्स की बात की जाए, एपी में सम ऑफ टर्म्स की बात की जाए, उसके लिए भी 2-3 फॉर्मूले दिए गए हैं और वो 2-3 फॉर्मूले हम आपसे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी? एक तो सिंपल सा मेथड है जब मुझे ए बी एन सब दिया है। दूसरा मेथड है जब मुझे फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो वहां से निकालेंगे। और जो लास्ट टर्म है वही जितने एपी में टर्म होंगे वही एन टर्म हो जाता है, तो वहां से हम सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला एक फॉर्मूला जैसे Sn इज इक्वल Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 करके आएगा, वहां से हम n टर्म निकाल के फिर n माइनस 1 टर्म निकाल के फिर d निकालेंगे। इस तरह से सॉल्व करके हम एपी को फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या फॉर्मूला क्या है। हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स
ऑफ एन एपी। फर्स्ट है व्हेन ए डी एंड एन इज गिवन। फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a। सेकेंड है व्हेन a l लास्ट टर्म एंड n इज गिवन। ये एक्चुअल में ये इसी फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक करके जब हम लिखते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू a प्लस l। अब ये l जो है अगर आप देखें इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा तो ये क्या मिलेगा मुझे? Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये जो टर्म है यही an है और l है। यहां से ही ये फॉर्मूला निकल के आता है। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो अगर हमें किसी ने एक फॉर्मूला दे करके पूछा, Sn इज इक्वल टू समथिंग दे करके पूछा कि बताओ AP क्या है, तो वहां के लिए यूज किया जाता है वो थर्ड है an इज इक्वल टू Sn माइनस वन। इससे क्या करते हैं? हम an निकालते हैं, an माइनस वन निकालते हैं। an माइनस वन से हम d निकालेंगे। n की वैल्यू 1 रख करके हम यहां पर अपने जो हमारा क्वेश्चन कैसा दिया होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होगा इसमें कि Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। आपको पूछा जाएगा फाइंड दिस AP। तो अब AP के लिए हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ टू टर्म्स आएगा। टू टर्म्स में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। उस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस से हम d निकालेंगे। वो d मिल गया और हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। हमें n के बारे में पूछा ही जाएगा कि 7 टर्म बताना है, 10 टर्म बताने हैं या n टर्म बताने हैं। तो उसमें हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे जो फॉर्मूला होता है an वाला और उससे हम सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसको प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स बहुत ही पास आते जा रहे हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और उसको लाइक जरूर करिएगा, उसको शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वॉच करिए प्लीज। जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप देखेंगे तभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।